अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। नाजरीन, सबसे पहले आपको 365 न्यूज़ और फैक्ट मैटर्स टीम की तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में हमें भरपूर इबादत करने और इसकी बरकत समेटने का मौका मिले। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, जो कि मौजूदा सियासी मंजरनामे से जुड़ी है। आज एक तरफ PTI पार्लियामेंटेरियंस का 5 रोज़ा धरना ख़त्म किए जाने का ऐलान सामने आ गया, तो दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए आज वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने एक रिहाई फोर्स तश्कील देने और ईद के बाद इसको फौरी तौर पर मुतहरिक करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बकौल उनको इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दे रखी है और रिहाई फोर्स का क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके लिए बाकायदा तैयारी की जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमती कैंप ये दावा कर रहा है कि इमरान खान डील करने के लिए राज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह इंकशाफ किया है कि बानी PTI के साथ डील के लिए अब तक 2 बार संजीदा कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन वो किसी सूरत कोई रास्ता निकालने पर तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि एक मौके पर इमरान खान डील पर राज़ी हो गए थे, लेकिन फिर अपने फैसले से पीछे हट गए। PTI ने अब आगे का क्या सोचा है और इस वक्त क्या प्लानिंग हो रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI कोर कमेटी के रुकन नईम हैदर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि सेनेट के अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने आज पार्लियामेंट में धरना ख़त्म करने का इंदिया दे दिया, बल्कि कह दिया कि धरना ख़त्म करते हैं। सर, ये धरना क्यों ख़त्म हुआ? क्या हुकूमत ने आपके मुज़ाकरात हो गए, आपकी कोई बातें मान ली, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया? क्या रीज़न था कि आपने धरना ख़त्म कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि धरनों का ऐलान इस वजह से हुआ कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें हर सूबे के वहाँ के जो सदर हैं उसने अपने हिसाब से कॉलें दी किस तरह लेकर स्ट्रेटजी चलना है। जहाँ तक KP हाउस के बाहर या KP के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर धरने की बात है, वो बिल्कुल चीफ अपना हमारे जो तरीक़े तफ़्फ़ुज़ की क़यादत है उन्होंने दिया था, और वजह यही थी क्योंकि हमारे बड़ा जायज़ मुतालबा था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए और उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनकी निगरानी के अंदर उनका प्रॉपर रेटिना के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाए। खान साहब से बच्चों से फ़ोन पर बात करा दी गई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जेल के अंदर डॉक्टर्स को भिजवा के और फिर टेस्ट की और फिर हमारे डॉक्टर्स को कहा, तसल्ली देते रहे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि हम खुद मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि वाकई ऐसी सूरत हाल है। गौर साहब और अलामा राजा नासिर साहब गए पिम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो वीडियो लिंक के ऊपर ये सारा मामला चल रहा था, किताब यानी गुफ्तगू इनकी हुई। तो बहरहाल क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे, उस धरने का कोई आगे किसी तरफ मामला बढ़ नहीं रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये एक रमज़ान भी ऊपर से आ गया, सप्लाई बंद हुई थी। शौकत खान के जो हॉस्पिटल की तरफ से कॉल्स आ रही थी हमारे लोगों को कि हमने मेडिसिन जो है वो सप्लाई करनी है, लोगों की खुराक गंदम किल्लत हो रही थी सूबे में पैदा, तो वो अगर 5 यानी एक दिन से असर तो हो जाना चाहिए था ना, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला, तो मुसलसल जो है ज़ाहिरी बात है अवाम रुकावटें, रास्ते बंद हैं, तो आगे असर कोई नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ आएंगे और प्लानिंग यही है कि इमरान खान की रिहाई की जो फोर्स है वो हमने तश्कील देनी है, जिसमें मेंबरशिप जो है 5 से 6 दिन के बाद शुरू हो जाएगी और जो रमज़ान होगा गुजरेगा तो उसके बाद उनसे हलफ लिया जाएगा तमाम लोगों से और फिर मुनज़्ज़म तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और वो खान साहब की रिहाई के ऊपर ही वो जो फोर्स है वो ख़त्म हो गया। सही, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके बकौल, आपकी पार्टी के बकौल कि इमरान खान साहब को तकरीबन 900 दिन से नाहक कैद में रखा गया है। 900 दिन में आप लोगों की पार्टी ने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि जी अब हमारी ये स्ट्रेटजी होगी, इसके बाद ये स्ट्रेटजी होगी। जो बातें आपने कही वो एज अ लेमैन वो बिल्कुल वो काबिल एहतराम है कि जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, रास्ते बनते, सब कुछ बनता, लेकिन आपके लीडर तक उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं की जा रही। बुशरा बीबी ने भी कल ये कह दिया कि खान साहब की आँख बिल्कुल वैसी की वैसी है। कौन सा उन्होंने आपका ऐसा मुतालबा मान लिया? सिर्फ बेटों से बात करा दी, बेटों ने कोई ट्वीट नहीं किया, उस पर भी हम नहीं कह सकते कि बात हुई है या नहीं हुई। उनके ज़ाती डॉक्टर भी नहीं गए, पिम्स जाके गौहर साहब को अगर कोई ब्रीफिंग दे भी दी तो ये कोई मुतालबे पूरे तो नहीं हुए। नहीं, देखिए, जहाँ तक असर है उन धरनों का असर ज़रूर हुआ, इसी वजह से वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन धरनों को ख़त्म किया जाए। धरने का असर हुआ तो उन्होंने जाकर डॉक्टर्स भेजे और फिर उसके ऊपर ख़ुद आकर बयानात दिए जी कि बिल्कुल उनकी 75% जो है आँख है वो बेहतर है, 6/9 है। धरनों का असर हुआ तो ये सारी कार्रवाइयाँ के बातचीत करके गौर को बुला रहे थे कि आएँ जी उनको भिजवाएं। देखिए, हमारा मुतालबा था कि उनके ज़ाती डॉक्टर्स जाएँ, उनके ज़ाती डॉक्टर की निगरानी के अंदर, वो आज भी हमारा मुतालबा है, वो मुतालबा ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपने कहा कि कुछ लायामल नहीं दिया। देखें,
2.5 साल हो गए। एक दिन जो है ना किसी के घर के ऊपर आप छापा मारो तो दूसरे दिन सरेंडर कर देते हैं। नवाज शरीफ को थोड़ा सा जेल में डाला था तो वो बाहर भाग गया था। लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ा फेसेस किया। इस वक्त भी लीडरशिप, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे, उनको सज़ा है तो इस वजह से आज वो हाइड हैं, उनको सज़ा दी गई। इसी तरह जरताज गुल साहब में कितने लोग हमारे जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। चादर चारदीवारी के जब तकद्दस पामाल की जाता है ना, आपकी बहन को, माँ को उठाया जाता है, उन घर में घुसते हैं तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। कई लोगों से पार्टियाँ मजबूरन छुड़वाई गई। तो हमारी जो PTI ने बड़ा फेस किया और फेस कर भी रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है, देखें 26 नवंबर हो, 4 अक्टूबर हो, मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने पूरा एक फ़ोर्स के साथ जो है हमने एहतजाज किया और गोलियां तक चलाई गई। गोलियां ना चलती हमारे लोग शहीद तक हुए। तो ये तो नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश की गई है, लेकिन आगे जिन के पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, वो अखलाकी तौर पे भी गिरे हुए हैं, वो जालिम है। जी बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियन के धरने की बात करते हैं, वो तो फिर एक तरह से कन्फेशन है ना कि नाकाम हो गया और हुकूमत जीत गई, क्योंकि आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया। नहीं, देखिए नाकाम नहीं हुआ। KP में धरना ख़त्म करवाया गया, वहाँ पर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस्लामाबाद के अंदर मुसलसल 2-3 दिन तो खाना उन तक बंद रहा। लोग मस्जिद के अंदर जो है वो सोते रहे और उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ पूरी अपनी पार्टिसिपेशन की, लेकिन आगे असर नहीं हुआ। हालांकि आप देखें ना कि पार्लियामेंट को ताला लगाना ये कोई जवाब बनता है कि एक SHO को आप कहें कि जाओ जाके 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे अंदर हैं, 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असम्बली, उसको जाकर ताला लगा दो। तो सवाल तो उनसे पूछने वाला है। धरना एक्सपेंड होना चाहिए था कि जी इन्होंने हमारा खाना भी बंद कर दिया, हमें भूखा मार रहे हैं, हमारे लीडर की आंख इन्होंने एक तरह से ज़ाया कर दिया, जो आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर तो ये धरना चलता रहता, रमज़ान में भी चलता रहता। मतलब ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज अ पार्टी वर्कर या पार्टी की आदत को तो ये चाहिए था कि जी हम तो उस वक्त तक अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हो जाएगी या जब तक उनके डॉक्टर्स उन तक नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें एक फैसला मुतफ़िका तौर पर जब आता है तो ज़ाहिरी बात है फिर सब ने उसको फॉलो करना है। यही फैसला हुआ है कि अब हम फोर्स बना के तो एक प्लान के साथ हम पूरा इस तरीक़ को जारहाना तरीके से, पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक इल्ज़ाम भी है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस खुद भी नहीं चाह रहे थे कि ये धरना दिया जाए और अचकज़ई साहब के कहने पर ये धरना हुआ। नहीं, देखें वो नहीं चाह रहे थे तो घर बैठ जाते, ऐसा तो नहीं है। ये तो सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वो बैठे हैं, उनकी जो इस वक्त साथ खड़े हैं उनकी कुर्बानियों को सराहना चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि आप अपना फोकस दुश्मन पर रखें, आप अपने लोगों के ऊपर हमले ना करें। तो बेहतर यह है कि इस वक्त जो फोकस है उस पर होना चाहिए। खान साहब की हेल्थ है, खान साहब की रिहाई है, और तमाम कारकुनान को भी मैं ये कहना चाहूँगा। सही। अब मुझे बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक अनाउंसमेंट की कि एक रिहाई, खान साहब की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, तो अब वो फोर्स खान साहब की रिहाई करवाएगी, यानी इसका क्या एक स्ट्रेटजी क्या होगी और वो फोर्स किस तरह से रिहाई दिलवा देगी जब पार्लियामेंटेरियंस नहीं दिलवा पा रहे? नहीं, देखें असल में पार्लियामेंटेरियन भी लोगों के ज़रिए ही रिहाई की तरफ बढ़ना है ना, क्योंकि अदालत के सामने पार्लियामेंटेरियन बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, हर जगह पर मौजूद होते हैं, पटिशनें दायर की हैं, कुछ नहीं हुआ, जजेस को डरा धमका लिया गया। तो बेसिकली जो है ना, एक ये समझ लें कि एक डाटा मुरतब होगा कि जो हर गली, हर महल्ले, हर कूचे जो कि खान साहब की रिहाई के लिए विलिंग लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा, उनसे हलफ लिया जाएगा कि अब हमारी वापसी नहीं होगी इमरान खान की रिहाई के बगैर। तो एक जो है वो प्लानिंग के तहत एक साइंटिफिक तरीके से जो है ये इन तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा और जोड़ के फिर उस क्राउड को लीड किया जाएगा और फिर आगे सर, डोंट यू थिंक हुकूमत तो ये इल्ज़ाम लगाएगी कि आप लोग दोबारा चढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं? वो तो पहले ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंतशारी टोल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब माजरत के साथ, इंतशारी टोल है, ये लोग आग लगाते हैं, सड़कें बंद करते हैं। तो अब तो आप उनको एक प्रॉपर पॉइंट दे रहे हैं कि हमने एक फोर्स बना ली है और वो अब इस फोर्स को भी रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो तो ये एक इमेज बना लेंगे कि जी ये फिर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। देखें, वो तो देखें ना, जब एक बंदा आइन तोड़ के कब्जा करके बैठा हो तो वो तो यही कहेगा कि कोई भी आइन बहाली की बात करेगा तो वो मुल्क दुश्मन है, क्योंकि उनकी कुर्सी है इसके अंदर। तो उन्होंने PTI को हमेशा दहशतगर्द कहा, यही कहा कि ये हमला करते हैं, ये चढ़ाई कर देते हैं, हम अपना हक लेने के, क्या आवाम का वोट दे दिए गए आवाम को वापस, क्या अदालतें आज़ाद हो गई हैं, क्या इदारे आज़ाद हो गए हैं, क्या जमहूरियत हो गई है, क्या कानून की बालादस्ती हो गई है? नहीं हुई ना। आपके जजेस कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो जज बोलता है, हल्के खोलने की बात करता है, उसे हटा दी जाता है कि आपकी जेली डिग्री है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया, फिर वो एक फौजगी के ऊपर नौमदार हुआ और उसका वजन आप देख लें किस हद तक, उसने कहा कि 80 हज़ार की लोग लीड से जीते हुए थे जिनको हमने हराया। तो ये नहीं कभी भी कहेंगे कि ये कोई इनके खिलाफ बात करे, क्योंकि वो जो चोरी डाका, वो जो मुसल्लत किया गया है निज़ाम, वो कायम रहे। तो हम देखें पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हमारे लोग पुरअमन, किसी के हाथ में असला नहीं। तो मैं खुद वकील हूँ, हम आते हैं पुरअमन तरीके से आते हैं, कभी हाथ में डंडा नहीं पकड़ा, कभी किसी पे पथराव नहीं किया। दहशतगर्दी समेत मेरे ऊपर मुकदमात, कुलभूषण यादव को यहाँ तमाम हकूक हासिल हैं, उसकी फैमिली जाकर मिल सकती, लेकिन इमरान खान की फैमिली जाकर नहीं मिल सकती, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की खुददारी की बात करता है, वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट।
सही। अब एक चीज़ बताएं कि अब ये कोऑर्डिनेशन का इशू आता है बहुत ज़्यादा पीटीआई के अंदर, धरना देना है, धरना नहीं देना, किसने लीड करना है, कहाँ पर करना है, ये जब तक वन वॉइस नहीं होगी तब तक धरने या कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने को खान साहब ने इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का भी और तहरीक का, तो जो वो स्ट्रेटजी देंगे, जो वो अनाउंसमेंट करेंगे, उसके मुताबिक ही पहले भी हुआ है, नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। सही। अब मोहसिन नकवी साहब ने कल एक चैलेंज कर दिया कि जी अगर आप लोग दोबारा आएंगे इस्लामाबाद की तरफ तो आपको लग पता जाएगा, मतलब वो एक तरह से तैयार है कि अगर आपने चढ़ाई की तो फिर आपको पता लग जाएगा। हाउ डू यू सी दिस कि वो पहले से इस किस्म के बयानात दे रहे हैं? देखें, ये लोग कातिल हैं और ये हर रोज़ ये आके टीवी के ऊपर बैठते हैं कि हमने पहले भी कत्ल किया, हम फिर भी कत्ल करेंगे। यहाँ ही मोहसिन नकवी ने खड़े होकर कहा था कि हम छट्टा मारेंगे और एक बंदा भी नहीं बचेगा, और फिर छट्टा मारा। आप को पता है बड़ा वाज़ह तौर पर, हर चीज़ आप देखती हैं यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है। पटिशन हमारी तरफ से दायर की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो क्यों पटिशन ड्यू रिस्पेक्ट सर, उस पर हमेशा आपकी साइड से डेट ली जाती है। देखें, डेट अगर हमारी साइड से ली जाती है तो आप जो हमारी जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो कत्ले आम हुआ है, उनके ऊपर ये पुरानी बात होगी। FIR दर्ज कर लें। आपके सीएम साहब कहते हैं कि जितनी कोशिश इमरान खान साहब की रिहाई की मोहसिन नकवी साहब ने की है, किसी ने भी नहीं की। तो अब साबिक सीएम जो हैं उनकी तारीफ करते हैं, आधी की आदत उनको क्रिटिसाइज करती है। अब किसकी बात सुनी जाए? किसको जी? ये साबिक सीएम कहते हैं कि जितनी कोशिश मोहसिन नकवी साहब ने की है इमरान खान साहब की रिहाई की, मैं गंडापुर साहिब की बात कर रही हूँ। देखिए, उनकी अपनी व्यू होगा, उनका अपना राब्ता होगा उनके साथ, लेकिन राना सनाउल्लाह का जो बयान है ना, वो इन तमाम लोगों के जो दिल है ना उनको चीर के रख दिया है। वो जो बयान उसने दिया है ना कि इमरान खान को 2 दफ़ा संजीदा तौर पर डील की ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान ने मुस्तरद की। तो उनके अपने जो लीडरान हैं उनको भी दिखा रहा है कि यार आप तो हमेशा डील करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा। सही। यानी कि जो प्रॉब्लम्स पीटीआई में हैं वही प्रॉब्लम्स आपको लगता है नून लीग में भी हैं, कोऑर्डिनेशन के मसले आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखें, ये बयान ऐसे नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, ये बयान असल इमरान खान की मज़ामत, उनकी दिलेरी, उनका कौमी मामले के ऊपर जो है बात करना, ये बात वाज़ह करता है कि इमरान खान ना डील किसी किस्म की चीज़ों को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आज भी उसी जगह। अच्छा, अब डील भी नहीं होनी, धरना भी नहीं देना, मुज़ाकरात भी नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट से या कहीं और से भी कुछ रिलीफ नहीं मिलना, तो फिर क्या करना है पीटीआई ने? देखें, डील नहीं करनी, मुज़ाकरात किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हम जा रहे हैं। एहतजाज जो है वो तहरीक रमज़ान के बाद जो है दोबारा से हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स बन रही है, मुल्क पूरा बंद करना है, किस तरीके से पूरा प्लानिंग के साथ इस दफ़ा किया जाएगा। सही। अब जो आपका लीगल फ्रंट है उस पर आप लोगों की क्या प्लानिंग है? खान साहब की जो डॉक्टर्स तक उनकी रसाई करनी है, उसके लिए आपके पास अब क्या प्लान है? देखें, उसके लिए सीएम जो है वो दायर की है लतीफ़ खोसर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि नहीं लगाई जा रही। आज भी लतीफ़ खोसर साहब ने कोशिश की कि मेरी मुलाकात करा दी जाए, एक्सेस दीजिए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर 3 जजेस बैठे हुए थे, उनको ज़ाहिर बात है दबाव में है, वो नहीं इस तरफ बढ़ रहे। तो हमारी जो लीगल साइड के ऊपर हमने कोशिश पूरी की है और ऑलरेडी पिटीशन फाइल हैं, लेकिन आगे से अदालतें 26वीं 27वीं के बाद ख़त्म कर देंगी। अब देखें, अलकादर और तोशा खाना, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि कल लग जाएगा, आज पता चला चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का बेंच ही सुबह अवेलेबल नहीं है। यानी जब आपका दिल और रात को अदालतें आपने खोलनी है, एक आईनी हुकूमत को उठाने के लिए आपने इंटरवीन कर लेना है, लेकिन जब एक लीडर को 1 साल से उसके बुनियादी हकूक महरूम हो रहे हैं, उसकी पटिशन नहीं लगाई जा रही हैं, बार बार दरखास्तों के बावजूद आप उसके ऊपर कोई समाअत नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नईम साहब ने यह एतराफ़ किया है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जो धरना था उसका कोई फ्रूटफुल इफेक्ट सामने नहीं आया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का धरना ख़त्म हुआ और राना सनाउल्लाह का एक बयान मीडिया की जीनत बना। इस सारी सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब का। बहुत शुक्रिया हसन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसन, एक चीज़ बताइएगा, एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है कि पार्लियामेंटेरियंस ने धरना ख़त्म कर दिया है। ये धरना जो था ये कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, बात यह है कि ये धरना देने की ज़रूरत क्या थी? जो मुतालबात लेकर बैठे थी तहरीक इंसाफ की क़यादत या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत, क्या उनके मुतालबात पूरे हुए? जवाब है नहीं। जब मुतालबात पूरे नहीं हुए तो फिर आपने धरने को कॉल ऑफ क्यों किया? रमज़ान मुबारक तो सबको मालूम था कि आने वाला है। यहाँ पर तो ये बताया गया था कि हम रमज़ान मुबारक में सैर व अफ्तार भी यहीं पर करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पतली गली से फरार होना पड़ा तमाम के तमाम कायदीन को। अली मीन गंडापुर साहब सुहेल आफरीदी के बाद रवाना हुए हैं। सुहेल आफरीदी साहब तो उनसे पहले रवाना हो गए। अब उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए एक वो फोर्स बनाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि
फोर्स तो एक तरफ आपने बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पुलिस फोर्स ने सबाबी के मकाम पर या खुशहालगढ़ के मकाम के ऊपर वहां पर अपने ही कारकुनान के ऊपर अच्छे डंडे चला दिए, डंडे बरसा दिए और ऐसे टेंट्स उखाड़ा जैसे कोई दुश्मन के टेंट्स को उखाड़ती है फौज। तो ये तमाम के तमाम जो अमल कर गुजरी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, तो वो तो खराज तहसीन की मुस्तहक है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई। जो तहरीक इंसाफ ने, उनके कारकुनान ने जो इमरान खान की रिहाई के लिए वहां सिटिंग जो वो किए हुए थे, कॉल किए हुए थे धरने, उन धरनों को खत्म कराया और आमदोरफ्त को जो है वो बहाल किया। तो सवाल अगेन वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने क्यों दिए और जो मुतालबात। अच्छा सर, हसन इस क्यों की तरफ भी मैं आऊंगी। नईम हैदर पंजोता साहब ने ये कहा है कि आप तो कह रहे हैं कि वो पतली गली से निकल गए, लेकिन वो कह रहे हैं, नईम हैदर साहब ये फरमा के गए हैं कि जी क्योंकि इस धरने का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था तो हमें खत्म करना पड़ा। तो ये इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा था? इम्पैक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि एसपी लेवल के ऊपर इनसे डील किया जा रहा था। हुकूमत के, आप बताएं कि जब इस तरह का अपोजिशन धरना देती है तो हमने देखा माजी के अंदर कि आईजी जो है वो 24-24 घंटे वहां पर मौके के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं किसी तरीके से कि ये जो धरना है इसको कॉल ऑफ करा दिया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमें एक्शन में दिखाई देते हैं, जहां पर ना आईजी, ना चीफ कमिश्नर, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, ना स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, किसी एक ने भी, यहां तक कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मुंह तक नहीं लगाया। तो ये इस धरने का क्या इम्पैक्ट होना था? तो इससे ज्यादा तजलील क्या हो सकती थी ये ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की? ये तो खुद ही फिर चुके थे और अब इनको पतली गली चाहिए थी। ये पतली गली से फरार हुए हैं और यही बात है ना, इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं नहीं मैदर। अच्छा, इनकी तो यहाँ पर आगे जो नौबत आने वाली थी, अभी एसपी लेवल पर डील किया जा रहा था। 1-2 दिन गुजर जाते तो एएसआई एसएचओ लेवल के ऊपर इनको डील करना था। तो ये पहले से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। अच्छा, अब एक सवाल करूंगी, आपको तो बड़ा पसंद आएगा, यानी ये कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई जो है वो केपी में भी पिट गई और इस्लामाबाद में भी पिट गई? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों को मुश्किलात थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब वहां पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शायद खटक साहब ने ऐलान किया कि ये अवाम की हुकूमत है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर हमने वो कार्रवाई होती भी देखी, फिर हमने उनके टेंट्स को उखाड़ते हुए देखा। और दिलचस्प बात यह है कि सवाबी इंटरचेंज के साथ जो सर्विस एरिया है, वहां के रेस्टोरेंट का जो ऑनर है, उसने दरख्वास्त दे दी है कि कई लाख रुपए का खाना खाकर जो अहमद नियाजी साहब हैं वो फरार हो चुके हैं वहां से। अब वो अपनी रिकवरी के लिए पुलिस से रुजू कर रहे हैं। तो तहरीके इंसाफ को तो इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि जो सिट इन किया है, वहां से जो खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, वहां पर कम से कम उस रेस्टोरेंट ऑनर को पे तो कर दें यार। मतलब इतनी क्या चिंदी चोरी आपने की है कि खाने खाकर आप भागे? लेकिन हसन, सवाल आपसे भी एक है कि अगर एक इंसान जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद है और वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मुझे मेरे जाती डॉक्टर दिए जाएं, तो वो डॉक्टर्स उन्हें क्यों नहीं मुहैया किए जा रहे? अच्छा, आप ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतअद्दिद जेलें हैं, वहां पर हजारों कैदी जो है इस वक्त कैद हैं। अडियाला जेल के अंदर भी तकरीबन 3000 के करीब कैदी कैद हैं। बहुत से कैदी बीमार होते हैं। क्या हम तमाम के तमाम कैदियों को जाती मौलजीन मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको खबर दे दूं कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो काफी पहले के मुकाबले में बेहतर हो चुकी है। इमरान खान साहब इस वक्त सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन उनकी अहलिया अभी भी कह रही है कि खान साहब की आंख ठीक नहीं हुई। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि ठीक हो गई है। कल बुशरा बीबी की बहन ने हमारे प्रोग्राम में भी ये कहा है कि खान साहब की आंख बिल्कुल वैसी की वैसी है और खान साहब को उनकी रिपोर्ट्स भी फराहम नहीं की जा रही। इसका क्या रीजन है? देखिए, जो ब्लड क्लॉट आया था, उस ब्लड क्लॉट के बाद जो आपकी जो विजन ब्लर हो गया था इमरान खान साहब का, वो विजन जो ब्लर हुआ है उसने डिसॉल्व होने में जो क्लॉट है उसका एक वक्त है। उस वक्त में ये खाली इमरान खान साहब को नहीं, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि सेनेटर परवेज रशीद साहब को भी सेम बीमारी है। उनकी एक आंख तो 95% उनका विजन जा चुका है, जो कि रिकवरेबल नहीं है। खान साहब का इशू ये है, जो कि डॉक्टर आरिफ साहब ने भी बता दी है, कि उनके विजन के अंदर रिकवरी आई है। खान साहब की 85% जो इस टाइम उस वक्त जो विजन मुतासर हुआ था, वो किसने वो किसको एट्रीब्यूट किया था? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने एट्रीब्यूट किया था डॉक्टर आरिफ को। डॉक्टर आरिफ ही आप बता रहे हैं कि उनका विजन जो है वो 75 to 80% रिस्टोर हो चुका है।
अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर वो डॉक्टर आरिफ की वो वाली बात दुरुस्त थी तो फिर ये वाली बात भी तो दुरुस्त तस्लीम करनी चाहिए ना। इमरान खान साहब की आंख में जो सोजिश थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब मजीद क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब को एक दफा वो बनाते हैं उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर, उनको नॉर्मल। अच्छा हसन, आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं ना, मैं दोबारा धरना खत्म होने पे आती हूँ। अब मैं दोबारा धरना खत्म होने पे आती हूँ कि ये जो इन्होंने धरना दिया था, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये उनके कहने पे धरना खत्म किया गया है। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कल से कहना शुरू कर दिया था कि आप ये धरना खत्म कर दें और उन्हीं के दबाव में आके ये धरना खत्म किया गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? एक सवाल ये है कि जब बैरिस्टर गौर साहब को 2:30 पर उन्होंने बुलाया कि आप पहुंच जाएं अडियाला, और अडियाला आकर जब उनका तिब्बी मुआयना होगा उसके ऊपर आप जो है उसको विटनेस करें, बैरिस्टर गौर साहब नहीं गए। 3:30 तक उनका इंतजार हुआ और 3:30 हसन, आपकी इत्तलात के मुताबिक क्यों नहीं गए वो? ये अलीमा खानम ने रोक दिया था हमको। अब अलीमा खानम क्यों रोक रही हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये भी मेरा सवाल। अलीमा खानम को 26 नवंबर वाले केस के अंदर सजा होने वाली है। इस वक्त जितने भी गवाहान थे तमाम के तमाम के ऊपर बाकी जितने भी को अक्यूज हैं उन्होंने क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट कर ली है। सिर्फ 2 गवाह रह गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करना है अलीमा खानम ने, जो पिछली 3 पेशियों से गैर हाजिर हैं। अब उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुके हैं। 1 तारीख के अंदर वो दोनों जो गवाहान हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मरला आ जाता है 342 की स्टेटमेंट्स का। तो वही जो 11 को अक्यूज हैं और अलीमा खानम, इनके 12 लोगों का 342 का स्टेटमेंट होना है और ट्रायल ने कंक्लूड हो जाना है। सही। अब उनको दीवार पर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सी चीजों का आपको पहले से इल्हाम कैसे हो जाता है? अलीमा खानम है, वो आपके पीछे लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है कि उनको 26 नवंबर के थाना सादकाबाद वाली FIR के अंदर चले आपने हमें खबर दी है, ये खबर दी है, लेकिन आपने ऐसा ही एक दावा पिछले महीने भी किया था कि 14 फरवरी या 15 फरवरी से पहले अलीमा बीबी जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगी। वो दावा तो अभी तक, आज क्योंकि देखें डेट हो गई है, रमजान भी आ गया है, तो फरवरी भी गुजर गया, अब ऑलमोस्ट अब अगला महीना भी शुरू होने वाला है, अब आपने ये खबर दे दी है। मैं कह रहा हूँ 2 हियरिंग टोटल जो है ना रिक्वायर्ड है। अब आप खुद वकील हैं, आपको मालूम है कि उनका जो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिन है। अच्छा चले, अलीमा बीबी की बहुत बात होगी, अब थोड़ा आपकी जमात तो नहीं, अब थोड़ी हुकूमत की बात करते हैं। अगली बात पूरी सुन ले तो बात आपको समझ आ जाएगी। जब अगर आप बिल फर्ज ये देख लें कि अगर अलीमा खानम को सजा हो जाती है तो फिर सलमान अकरम राजा की उसके बाद वो अहमियत नहीं होगी जो आज है। फिर एक नई शेप इख्तियार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इस वक्त पीछे हुए हैं वो फिर कम से कम पार्टी के अंदर दोबारा एक्टिव होंगे, जो कि नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो कि इमरान खान से तो वो लॉयल हैं लेकिन वो अलीमा खानम के साथ लॉयल्टी अपनी जो है ना वो तब्दील नहीं कर रहे, वो सलमान अकरम राजा के। ठीक है हसन, ये तो प्रेडिक्शंस है ना। पहले ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को 2 बार संजीदा डील की ऑफर हुई थी मगर उन्होंने डील नहीं ली। आप लोग कहते हैं, मीडिया पे बैठ के बहुत से सहाफ़ी ये कहते हैं कि खान साहिब NRO मांग रहे हैं, डील मांग रहे हैं। इख्तियार वली साहब ने 2 दिन पहले मेरे ही शो में कहा कि खान साहिब डील मांग रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी 2 बार संजीदा डील ऑफर की गई लेकिन खान साहिब ने डील से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? वो बेसिकली वो चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब को सीढ़ी की उतना ऊपर ले जाया जाए कि वहां से अगर वो कूदेंगे भी तो फिर अपनी उनकी सियासी मौत वाक़या हो जाए। ये बेसिकली उन्होंने ईंधन दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को, जो ये कहें कि डट के खड़ा है कप्तान, जो कि कहें कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और फिर जब एब्सोल्युटली यस कहे इमरान खान तो उस दिन फिर इमरान खान की जो सियासत है वो दफन हो जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त कोई हमदर्दी नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि उनके साथ सियासी शतरंज के ऊपर जो है चाल चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना हसन अयूब साहब ने अपना तज्जिया दिया, और अब प्रोग्राम के आखिर में क्रिकेट के मैदान से आने वाली एक मुस्बत खबर पर बात होगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नमीबिया को बाआसानी 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 200 रन के हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। आज की ये जीत कितनी अहम है और अब टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए पाकिस्तान को कितनी मेहनत करना होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज पाकिस्तान टीम में जो 2 तब्दीलियां की गई हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? शाहीन और अबरार ड्रॉप हुए और उनकी जगह सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को चांस मिला, क्या ये दुरुस्त सिलेक्शन थी? मेरे ख्याल में अगर मैच का रिजल्ट देखें तो बेहतर फैसला था, लेकिन एक फैसला अभी भी ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में क्यों खेल रहे हैं। अगर खेल रहे हैं तो आज जब बाबर आजम को बैटिंग के लिए अपनी ओरिजिनल चौथे नंबर की पोजीशन पर आना था, उस वक्त 47 बॉल्स इनिंग्स की बाकी थी। बाबर आजम दुनिया के इतने बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, अगर वाकई बाबर आजम इस फॉर्मेट में फिट है, पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट को या तो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है या सर ये फिर क्या टीम की मजबूरी है कि उनको सिलेक्ट भी करना है, फिर उनके ऊपर इशू भी बनाना है, फिर उनको बैटिंग भी नहीं करने देनी? क्या रीजन है? देखिए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। लग ऐसे रहा है कि शायद कोई प्रेशर ग्रुप है जो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में रखना चाहता है। मेरा बाबर आजम से मसला नहीं है, बाबर आजम भी हमारे मुल्क के स्टार हैं। अगर वो पाकिस्तान को आज भी मैच जितवा सकते हैं तो बिल्कुल बाबर आजम को खिला देना चाहिए। लेकिन बाबर आजम जो उनका T20 में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर आप स्टैट्स को चेक करें तो वो एज ए ओपनर स्कोर करते रहे। मेरे ख्याल में जब साइम अयूब स्कोर नहीं कर रहे, साइम अयूब पे थोड़ा सा चांस लें, साइम अयूब को नीचे लाए, बाबर आजम को ऊपर लेके जाए। सुपर 8 में मेरे ख्याल में बाबर आजम को इस पोजीशन से नंबर 4 से ऊपर ले जाना दानिशमंदी होगी। साइम अयूब को आप नीचे लेकर आए, और अबरार अहमद भी मुझे समझ नहीं आया कि दुनिया के नंबर 2 इस वक्त T20 के बॉलर हैं, उनको हम किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं। और आज हमने सुजैन तकरीबन 9 बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान की टीम गई है। पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा बैट्समैनों को डालना, फिर फखर जमान को बाहर बिठाना, ख्वाजा नाफे यंग है, उसका भी बहुत कैरियर बाकी है, लेकिन मेरा ख्याल में बड़े मैचों के लिए ख्वाजा नाफे के मुकाबले में अगर ख्वाजा नाफे से विकेट कीपिंग करवाते फिर तो ठीक था। वो तो विकेट कीपिंग आज नहीं करते, विकेट कीपिंग उस्मान ने की। तो मेरे ख्याल में फखर जमान को खिलाना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट तजर्बात कर रही है। अल्लाह करे कि ये तजर्बात जो है इसकी बैंड में ये टूर्नामेंट चढ़ जाए, पाकिस्तान टीम के किसी अच्छे मकाम पर। भट्टी साहब, साइम अयूब की बात की, एक बार फिर बैटिंग में वो नाकाम हुए और वो अब टीम में क्या सिर्फ एक बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं? मेरे ख्याल में जो असल उनका काम है, जिसके लिए वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए थे और नंबर 1 चॉइस थे, वो तो एज ए बैट्समैन थे। तो बैटिंग में वो 14, 15, 18, 20, हमें ये साइम अयूब नहीं चाहिए। हमें तो मैच विनिंग नॉक चाहिए, 70-80 रन बनाए। अगर आपने बाबर आजम को नंबर 4 पर इसलिए लेकर गए कि बाबर आजम ऊपर के नंबरों पर स्कोर नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसको रोटेट करना पड़ेगा। बाबर आजम को आप उनकी ओरिजिनल पोजीशन नंबर 1 पर एज ए ओपनर लेकर जाएं और साइम अयूब को तीसरे नंबर पर लेके जाएं, सलमान अली आगा चौथे नंबर पर आए। 5वें नंबर पर मेरे ख्याल में अभी भी अगर आप मोहम्मद नाफी से ख्वाजा मोहम्मद नाफी से जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, क्योंकि अब सुपर 8 में बड़ी टीमें पाकिस्तान के मुकाबले में हैं और पाकिस्तान टीम का हनीमून पीरियड जो था वो आज खत्म हो गया। सर, अब शादाब खान की बात करते हैं। जिस तरह उन्होंने नमीबिया जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी अपना बल्ला चला लिया और 3 विकेटें भी ले ली, तो क्या वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी इसी तरह परफॉर्मेंस देंगे? देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लोग कहते हैं कि शायद वो हम लोग एजेंडे की बेस पर कोई बात करते हैं। हमारे लिए साइम अयूब हो, शादाब खान हो, सलमान अली आगा हो, शाहीन शाह आफरीदी हो, पाकिस्तान के सारे 15 खिलाड़ी जो हैं वो हमारे मुल्क के हीरो हैं और उनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इंतहाई अदब के साथ कि इन तमाम लड़कों ने रिसेंट पास में, कुछ ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, वो भी होम सीरीज में, लेकिन ज्यादातर इनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ है। तो शादाब खान ठीक है, आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इन 3 में से कम एक मैच साइम अयूब जितवा दें, एक शादाब खान जितवा दें,
एक कोई और सलमान अली आगा जितवा दे या बाबर आजम जितवा दे, तो ताकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए अच्छा सर, मेरा अगला क्वालिफाई सवाल कर भी जाए। यही है क्योंकि कि जो पाकिस्तानी टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि जो आने वाले 3 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इसमें हम जीत सकते हैं? हमारे क्या चांसेस हैं? देखिए, वर्ल्ड कप है, हमने 4 में से 3 मैच एसोसिएट्स टीम्स के खिलाफ खेले और नेदरलैंड्स के खिलाफ तो तकरीबन हारा हुआ मैच फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को जितवाया। तो एक ही बड़ा मैच आया अगेंस्ट इंडिया जो हम 61 रन के बड़े मार्जिन से हारे। चले, वर्ल्ड कप है, हमने एसोसिएट टीमों को हरा दिया, अब हम सुपर 8 में पहुंच गए, हमें इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, श्रीलंका से खेलना है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान का जो रियल टेस्ट है इस वर्ल्ड कप में वो ये 3 मैच है। खुदा न खास्ता अगर अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम जिस तरह नेदरलैंड्स के खिलाफ लड़खड़ाई, भारत ने हमें तो बिल्कुल आउटक्लास कर दिया, और आज भी जिस तरह पाकिस्तान की फील्डिंग में हमने देखा कुछ लैप्सेस थे, हालांकि साहिल अय्यूब ने एक आउटस्टैंडिंग कैच किया, तो अब पाकिस्तान को तीनों शोबों में परफॉर्मेंस देनी होगी। और माइक हैसन जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उनको टीम बनाने में थोड़ा सा बैलेंस लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाना ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने के बजाय माइक हैसन को चाहिए कि वो प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं, प्रॉपर बॉलर खिलाएं, क्योंकि दुनिया में 1-2 तो ऑलराउंडर्स चलते हैं, माइक हैसन 4-4 ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम में खिला रहे हैं। लेकिन फिर भी चले, हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ है। और आज शादाब खान ने कहा कि अब रमजान का महीना शुरू हो गया है तो कौम हमारे लिए दुआ करेगी। भाई हम दुआ तो करेंगे, इस टीम को अब दवा की भी जरूरत है दुआ के साथ साथ। अच्छा सर, ये जो अब 21 फरवरी को मैच होने जा रहा है उसमें भी यही प्लेइंग 11 होने चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखें, हमें नहीं पता, क्योंकि जो सैटरडे का मैच है, आज तो हम खेले कोलंबो के सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब में। इस ग्राउंड से कुछ 6-7 किलोमीटर दूर प्रेमदासा स्टेडियम है, जहां अभी हम इतवार को इंडिया से हारे थे। तो हमें कंडीशन का नहीं पता, पिच का नहीं पता। मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछें, जाहिर है मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूं, अगर मुझसे पूछें तो बाबर आजम को एज ए ओपनर लेकर जाएं और साइम अयूब को आप नीचे खिलाएं, और इसके अलावा ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को लाना पड़ेगा, या एक और कोई स्पिनर हम नवाज को कम कर लें, या अगर स्पिन ट्रैक है तो फहीम अशरफ को बिठा दें। मेरे ख्याल में अबरार को भी हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाना पड़ेगा। मेरी कुछ 11 जो है वो इस तरह बनती है। अब आगे टीम मैनेजमेंट जो फैसला करेगी उसके बाद फिर हम और आप किसी और शो में बैठेंगे, फिर इस परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।